हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मा जॉब इन इंडस्ट्री, यानी कि बेसिकली इंडस्ट्री में फार्मा रिलेटेड जो जॉब्स रहती हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पूरा जॉब क्राइटेरिया, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हे एवरीवन, माय नेम पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं और आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि स्टूडेंट का प्रोस्पेक्टस, सारी चीजें उनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि किसी भी स्टूडेंट को ले लो, वो फार्मेसी में एडमिशन ले लेता है, या तो जोश जोश में ले लिया, या फिर वो सोचता है कि मुझे फार्मेसी करने के बाद इस सेक्टर में जाना। तो मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट के जो एक तरीके से ड्रीम रहता है फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद में, वो 3 सेक्टर्स का रहता है। सबसे पहले वो इंडस्ट्री में ही जाना चाहता है, इंडस्ट्री सेक्टर। सेकंड नंबर पर वो मार्केटिंग करना चाहता है, फार्मा मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्री मार्केटिंग। और थर्ड नंबर पर आ जाती है उसकी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्टूडेंट वो है जो बी फार्मा करने के बाद में हायर स्टडीज के बारे में नहीं सोचते, बस सोचते हैं कि मुझे जॉब करनी है और लाखों की सैलरी मिल जाएगी बी फार्मा करते के साथ ही। तो उस सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आज हम लोग इस गवर्नमेंट सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहां पर R&D डिपार्टमेंट में सबका सपना रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहीं पर ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी रहती है, जो कि आप लोगों को बताया जाता है। उससे भी हाईएस्ट सैलरी मिलती है अलग अलग MNC यूनिवर्सिटी में, मल्टीनेशनल जो कंपनीज रहती है उनके अंदर, बट उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अब जो हम लोग इंडस्ट्री वाली चीज को हम लोग जो पकड़ रहे हैं कि सर यहाँ पर हमें कितनी सैलरी कैसे कैसे मिलती है, तो इसके बारे में अगर जो बेटा आप लोगों से बात की जाए तो जो हमारा MNC सेक्टर रहता है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रहता है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज रहती हैं, ये सारी चीजें वहां पर हम लोग पहुंचे कैसे ताकि कि हमें एक अच्छी सैलरी मिलने लगे। तो यहाँ पर दो ही चीजों को मैं यहाँ पर इलेबोरेट करूंगा, बी फार्मा और एम फार्मा कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, बी फार्मा कैंडिडेट्स के बारे में, कि जो सीधा बी फार्मा करने के बाद में जॉब करना चाहते हैं। तो आप अगर जो डायरेक्टली बी फार्मा करोगे और जॉब के तरफ अगर जो आप मूव करना चाहते हो, देन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, या तो आपने स्टार्टिंग में ही ऐसे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है जो कि प्लेसमेंट कराता हो, है ना, प्लेसमेंट कराता हो, तो आप डायरेक्टली आपको कंपनी में जॉब मिल जाएगी और आप जाकर के स्टार्टिंग सैलरी आपकी स्टार्ट होती है, अगर जो कंपनीज में बात करें 15 या 20 हजार रुपए मैक्स टू मैक्स आपको मिलते हैं, अगर जो आपका प्लेसमेंट भी हो रहा है तो। अगर जो नॉर्मल कंपनी में किसी में हो रहा है, MNC कंपनी क्या करती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वहां पर हमारा क्या है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही लिया जाता है मोस्टली। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम आपका 5 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड अपना देना पड़ेगा, और 5 साल के टाइम पीरियड के बाद में आप 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी आराम से पा सकते हैं। अब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इन 5 साल में आपने कितना अपने आप को इंप्रूव किया। सेकंड थिंग, ये 5 साल का टाइम बेटा वो टाइम है जिसमें आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उस लेवल के इंसान बन चुके होंगे इंडस्ट्रीज में कि आप जब चाहे जिस कंपनी को चाहे स्विच कर सकते हैं, कि मुझे आज इस कंपनी में ऑफर नहीं अच्छा मिल रहा है, दूसरी कंपनी में अच्छा ऑफर मिल रहा है, मैं वहां पर चला जाऊंगा। आपकी वैल्यू आपकी मार्केट में बन जाएगी। तो इस लायक आपको 5 साल में बनना है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक और क्राइटेरिया जो स्टूडेंट जो फेस करते हैं, जो सोचते हैं कि सर अब हमारे साथ में, और अगर जो हमने गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया है जो प्लेसमेंट कराता हो, तो हमें क्या करना है। आप लोगों को बेटा हर एक जॉब प्रोफाइल, जॉब सेक्टर के लिए कहां पर क्या वैकेंसीज आ रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको अपने रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे, अपने सीनियर्स से कांटेक्ट में रहिए, या फिर आप क्या है, आपके कोई टीचर हो जिसने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो, आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें फेस ना करनी पड़े कि आप जा रहे हो, बोलते ना कि जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, तो वो नहीं। क्योंकि कि जो कंपनी में जॉब क्राइटेरिया रहता है उसमें मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि रेफरेंस के बेसिस पर बहुत काम आते हैं, अगर जो किसी की सोर्स और रेफरेंस हो। क्योंकि कि वैकेंसीज मान लो 8 या 10 वैकेंसीज लिख ली, है ना, मान लो इस महीने आने वाला जो नंबर है उसमें 10 वैकेंसीज लिख ली किसी कंपनी में, अब वहां पर रेफरेंसेस ही इतने सारे रहेंगे, वो कंपनी की वैकेंसी तब तक बाहर आएगी तब तक तो फिल भी हो चुकी होगी।
क्योंकि अंदर ही इतने सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, रेफरेंस है, अपने वाले को लगवा देते हैं, बात खत्म हो गई। बाहर वाले जो जिनके रेफरेंस नहीं है वो क्या करें? तो आपको इन सारी चीजों की जगह आपको सीनियर्स जो आपके इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट बना करके रखने, और अगर जो कोई फार्मा इंडस्ट्री में आपका रिलेटिव या फिर कोई भी जॉब कर रहा है तो उससे भी कॉन्टेक्ट बना करके रखिए, ताकि कि अगर जो बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद में आप उनको कॉल करें देन दे आर एबल, है ना, या फिर दो वे अवेलेबल रहे आपके लिए आपकी जॉब लगवाने के लिए। ये काम आपको अभी से अपना टारगेट बना करके चलना है, जो फार्मा इंडस्ट्री में आप लोग जाना चाहते हो। तो आप क्या है बेटा, या तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो आप डायरेक्टली फार्मा इंडस्ट्री में जाइए, अदरवाइज आपको इस सेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर बेटा आपको स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15,000 रुपए बेटा देनी पड़ेगी। अब एक और चीज मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर 4 साल कर पढ़ के मैं 10 से 15,000 की नौकरी करूंगा तो इससे तो अच्छा ना करूं। देखो बेटा, सीधी सी बात यह है कि आपको स्टार्टिंग में सैलरी को देखना ही नहीं है, आपको देखना है स्टार्टिंग के लगभग 1.5 से 2 साल तो आपको इस चीज में ही खुद को झोंकना है कि आपको क्या है, आपका एक लर्निंग फेज है, आपको लर्निंग फेज में जीना है, आपको लर्न करनी है चीजें, आपको क्या है यानी कि चीजों को सीखना है। क्योंकि कि एकेडमिक्स की बात की जाए और इंडस्ट्री की बात की जाए तो दोनों बेटा बहुत ही डिफरेंट पाथ हो जाते हैं। आपको जो एकेडमिक्स में जो एक तरीके से आपको जो थ्योरीज पढ़ाई जा रही है, जो प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं, उनका कुछ ही परसेंट इंडस्ट्री में बेसिकली काम आता है। क्योंकि एकेडमिक्स में आप क्या है कि आपकी इतनी मॉडिफाइड या फिर न्यू वाली आपकी मशीनरीज नहीं रहती हैं, वही पुराने प्रैक्टिकल्स। अब इंडस्ट्री में तो मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, नई नई मशीन आती रहती है, तो वो तो उनके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस मांगेगा, वो चीज हमारे लिए बिल्कुल नई हो जाती है। तो इस वजह से आप स्टार्टिंग के 1.5-2 साल तो रनिंग फेज मानिए, उसके बाद में आप किसी भी एमएलसी कंपनी में स्विच कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में क्या है बेटा, अब एक्सपीरियंस है, आप अब एक्सपीरियंस के बेसिस पर वहां पर जा रहे हो। फिर डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्सपीरियंस इन 1.5 से 2 साल में लिया है जब आप एमएलसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। जैसा आप इंटरव्यू दोगे उसी के बेसिस पर आपको बेटा सैलरी मिलेगी। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि बी फार्मा के बाद में अगर जो आप एम फार्मा की तरफ शिफ्ट करते हो और एम फार्मा के बाद में अगर जो जॉब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हो तो वहां पर क्या आपको क्राइटेरिया मिलता है। देखिए, इसमें आपके पास में बेटा 2-3 रास्ते और भी ओपन हो जाते हैं। सबसे पहली चीज कि आपने बी फार्मा में उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि आपको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि जो कॉलेजेस प्लेसमेंट कराते हैं। आपने 4 साल बी फार्मा को दिए, अब आप एम फार्मा उस कॉलेज से कीजिए जो अच्छे अच्छे प्लेसमेंट कराता है। लाइक आप लोग बी फार्मा करने के बाद में जीपैट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि सर जीपैट पर एक वीडियो बनाइए विद सिलेबस, तो मैं जल्दी उस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और ये जीपैट आप लोग क्वालिफाई करने के बाद में आप लोग कर सकते हो बेटा फिर नाइपर। नाइपर नाइपर क्वालिफाई करने के बाद में बेटा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रहता है बेसिकली ये, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला जाए इसके लिए एम फार्म करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में, ये चीज बोली जाती है और ये है भी। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी क्या आती है, यहाँ पर आती है खुद से, और यहाँ से उन्हीं कंपनीज में सीधा प्लेसमेंट होता है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर आपकी जो रहेगी, जो लोवेस्ट प्राइस बोला जाए तो 3.5 से लेकर के 4 लाख पर एनम आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में। अगर जो आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाते हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर जो आप एम फार्मा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हो, आपका नाइपर क्वालिफाई नहीं हुआ, जीपैट क्वालिफाई नहीं होता है, बट आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी उस इंस्टीट्यूट से कर सकते हो आप अपनी क्या बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा मास्टर्स अपनी, जो अच्छा प्लेसमेंट कराता हो, जो अच्छा प्लेसमेंट कराता हो आप उस इंस्टीट्यूट से जाकर के पढ़ सकते हो। अब होगा क्या कि स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर जो आपकी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 25 से 30 हजार के बीच में आपकी, इसके रिगार्डिंग आपकी यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। आप वर्किंग एक्सपीरियंस होने के बाद में यहाँ पर भी आपको अपने 5 साल वेट करना पड़ेगा बेटा हायर सैलरी की तरफ और हाई सैलरी पाने के लिए। क्योंकि कि अगर जो आप किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो बेटा आपको पेशेंस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ही 10 से 20 लाख रुपए की जॉब आपको सीधा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा आपको जब तक वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। ये कोई भी कंपनी सीधा 10 से 20 लाख रुपए नहीं देती है, इतना हायर पैकेज नहीं देती है। और कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एम फार्मा के बाद में आपको हायर सैलरीज
8 लाख 10 लाख रुपए ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट मिलते हैं, उनके लिए अगर जो आप वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। R&D डिपार्टमेंट जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, बोला जाता है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी वहीं पर ही मिलती है, 5 से 6 लाख रुपए वहां पर हाईएस्ट पर एनम की सैलरी रहती है। बट उससे भी हाईएस्ट हमारे अलग अलग सेक्टर्स होता है। अगर जो उस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी कमेंट करके, अगर जो आपके कमेंट का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है कमेंट वाला, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सेकंड थिंग, हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे जॉब क्राइटेरिया ये सारी चीजें। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था सबके लिए बेटा, सभी स्टूडेंट के लिए है कि आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि आपका डायरेक्टली लाखों में करोड़ों में पैकेज लग जाएगा बी फार्मा करने के बाद में। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 1-1.5 साल तो लगभग आपको कम से कम अपने आप को इंडस्ट्री में झोंकना पड़ेगा, सैलरी की तरफ ना देखते हुए। दूसरी चीज, लोग बाग ये भी सोचते हैं कि घर से बैठे बैठे सारी चीजें हो जाएंगी, आसपास ही मुझे मेरे जॉब मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। आपको इंडस्ट्री में जॉब लेनी है तो बेटा आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर इंडस्ट्रीज हैं। इंडिया में बात की जाए तो मोस्टली हमारी इंडस्ट्री कहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो हिमाचल में है, जब बद्दी है ना, हिमाचल में है, इधर उत्तराखंड में है, देहरादून साइड, चंडीगढ़, इस ये सारी चीजें आपको उन वहां पर जाकर के ही जॉब करनी पड़ेगी। यानी कि जो जिसको होम सिकनेस रहता है ना कि मैं घर को छोड़ नहीं सकता, कॉलेज में जा रहा हूँ, घर से डेली अप डाउन कर रहा हूँ, मैं घर से अप डाउन करूंगा तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कॉलेज में भी नहीं पढ़ सकता। तो अगर जो ऐसा आप करना सोच रहे हैं तो बेटा भूल जाओ कि इंडस्ट्री में आपको कभी भी जॉब आप कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जिनको एक्सपीरियंस रहता है उन्हीं को वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है। ठीक है, और वो भी वर्क फ्रॉम होम का किनको दिया जाता है, प्रोडक्शन वालों को तो कभी भी वर्क फ्रॉम होम मिलेगा ही नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो वहीं पर जाएगा तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीजें रहती है, तो इनको आपको सारी चीजों को सोच करके जिन जिन लोगों से आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए मैंने वो आप लोगों को बता दिया। ये वीडियो आप लोगों को कितना इन्फॉर्मेटिव लगा बेटा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। सेकंड थिंग, आप लोगों को जीपैट रिगार्डिंग एंड जो हम लोगों ने हायर सैलरी वाली बात बोली है उसके बारे में अगर जो आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ऐसे चैनल पर बने रहो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नहीं तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।